नीलगिरी पर्वत एक विस्तृत परिचय। तो आज हम नीलगिरी पर्वत के बारे में जानेंगे। नीलगिरी पर्वत, जिसे अंग्रेजी में ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है, दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के संगम पर स्थित है। आइए इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार से अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट का हिस्सा या तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है, जिसका मुख्यालय ऊटी उदगमंडलम है। प्रमुख चोटियां इसके हैं दोडा बेटा 2637 मीटर और मुकुर्ती जो कि 2554 मीटर। नीलगिरी पर्वत का क्षेत्रफल लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर है। यह स्थान भारत के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से भिन्न है क्योंकि यहाँ की पर्वतीय संरचना बहुत ही अच्छी है। जलवायु और वनस्पति। नीलगिरी पर्वत की जलवायु वर्ष भर सुहावनी रहती है। ग्रीष्मकाल का तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। शीतकाल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वर्षा मानसून में भारी बारिश होती है। यहाँ शीतोष्ण वनों का वर्चस्व है, जिसमें प्रमुख पेड़ शोल, नीलगिरी जिसको हम बोलते हैं, इकोलिप्टस और चाय के बागान शामिल हैं। फिर हम इसके अंतर्गत देखेंगे जैव विविधता का खजाना। नीलगिरी पर्वत जैव विविधता से समृद्ध है। पशु, हाथी, गौर, शेर, तेंदुआ, नीलगिरी तहर। पक्षी में है मालाबार ड्रैगन, नीलगिरी फ्लाई कैचर। संरक्षित क्षेत्र में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। आर्थिक महत्व क्या है? नीलगिरी पर्वत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, चाय और पर्यटन है। तो आइए आगे देखते हैं। चाय और कॉफ़ी उत्पादन। यहाँ उत्पादित चाय विश्व प्रसिद्ध है। औषधीय पौधे में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा के लिए उपयोगी है। पर्यटन। ऊटी झील, तो यहाँ पे पर्यटन के पर्पज से ऊटी झील है, डोडा बेटा चोटी है, बोटेनिकल गार्डन है। संस्कृति और परंपराएं। नीलगिरी में आदिवासी समुदायों का निवास है। प्रमुख जनजातियां हैं टोडा, उनकी झोपड़ियां और परंपरागत गायन प्रसिद्ध है। बडगा, ये भी एक जनजाति है, कृषि और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। कुरुबा, जंगलों पर निर्भर जनजाति है। फिर आइए देखते हैं पर्यावरणीय चुनौतियां। वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, ये सब पर्यावरणीय चुनौतियां हैं यहाँ की, और मानवीय हस्तक्षेप। संरक्षण के प्रयास। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना, पौधारोपण अभियान कराना, वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं, ये सब संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। अंततः निष्कर्ष में देखते हैं, नीलगिरी पर्वत केवल एक प्राकृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें सामूहिक प्रयास